अस्सलामुअलैकुम। तो आज की वीडियो में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बाइनरी सर्च ट्री। तो सबसे पहले हमारा ये समझना जो है वो ज़रूरी है कि व्हाट इज़ बाइनरी सर्च ट्री। तो बाइनरी सर्च ट्री इज़ अ बाइनरी ट्री इन विच ईच नोड हैज़ at most two children that will be right and the left children। तो अब यहाँ पे जो लेफ़्ट चाइल्ड होगा, अब चाइल्ड जो है ना वो दो तरह के है ना, लेफ़्ट और राइट। और जो लेफ़्ट होगा उसमें सारी की सारी वैल्यूज़ जो है ना वो पेरेंट्स से कम होंगी, और जो राइट होगा ना उसमें सारी की सारी वैल्यूज़ पेरेंट्स से ज़्यादा होंगी। तो इसकी एग्जांपल से इसको समझते हैं। तो यहाँ पे हम इसकी एग्जांपल को समझते हैं कि व्हाट इज़ द लेफ़्ट एंड राइट नोट डिफरेंस। अब देखिए, एक रूट नोट होगी, जो सबसे बड़ी नोड होगी ना वो रूट, जब मतलब जो पेरेंट नोड है वो क्या है, रूट है, ठीक है। और आगे इसकी जितनी भी है ना जो लेफ़्ट और राइट है ये इसकी क्या है, लीव्स हैं, ठीक है। अब हम यहाँ से इसको देखते हैं कि पेरेंट नोड है और उसके आगे से तीन नोड्स आगे हैं जिसको हम कहेंगे लीफ नोड्स। अब पेरेंट से रूट से लीफ तक उसके अंदर जो नोड्स होंगे उनको हम कहेंगे इंटीरियर नोड्स। अब जो डिस्टेंस है रूट का और लीफ के दरमियान उसको हम क्या कहेंगे, हाइट, उसको हम कहेंगे हाइट। अब इन बाइनरी सर्च ट्री द नोड लेफ्ट चाइल्ड मस्ट हैव वैल्यूज लेस देन इनटू द रूट पेरेंट नोड एंड वैल्यू राइट चाइल्ड मस्ट बी ग्रेटर देन इट्स पेरेंट रूट वैल्यू, ठीक है। मतलब ये पेरेंट है तो इसकी ये लेस होनी चाहिए और ये वाली ज़्यादा होनी चाहिए। उसके बाद हम ये देख लेते हैं कि एग्जांपल में हम इसको किस तरह से स्टडी कर सकते हैं। तो स्मॉलर वैल्यूज़ इन लेफ़्ट सब ट्री एंड लार्ज वैल्यू इन द राइट सब ट्री। अब ये जो है वो लेफ़्ट सब ट्री है और ये राइट सब ट्री है, और हमने जो है वो लेस वैल्यू इधर रखनी है और ज़्यादा वैल्यू इधर। अब देखें कि मेरे पास एक एग्ज़ाम्पल है कि ये जो मेरे सामने है, आप बताएं कि ये एक बाइनरी सर्च ट्री है या नहीं है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ये जो लेफ़्ट नोड है ये बिल्कुल 10 से छोटी है, पेरेंट की वैल्यू 10 है ना, तो ये 10 से छोटी है, लेकिन जो राइट है वो ज़्यादा है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ तक तो इसकी बाइनरी सर्च ट्री वाली बात है। अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि ये जो है वो बिल्कुल छोटी है पेरेंट से और यहाँ पे ये ज़्यादा है। इट मीन्स कि ये एक करेक्ट बाइनरी सर्च ट्री है, ठीक है। इसके अलावा इसको अगर हम एक एग्जांपल खुद से सॉल्व करें, लाइक अगर मैं कहती हूँ कि 50 30 70, आपने रैंडमली कर लेना, रैंडमली खुद से ही देख लें कि कौन से नंबर्स हैं। अब 60 80, अब इसको हमने बाइनरी सर्च ट्री में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले तो हमारा जो पेरेंट नोड है वो कौन सा होगा, 50। उसके बाद हमने दो चाइल्ड बनाए, अब ये जो है ये 30 और ये 70। अब यहाँ पे ये बात बिल्कुल सेटिस्फाई कर रही है कि जो पेरेंट नोड है वो यहाँ उसकी लेफ़्ट साइड छोटी है और राइट साइड बड़ी है। यहाँ तक तो बाइनरी सर्च ट्री है। उसके बाद 20 और 40, आपने 20 को इस साइड पे लिखा क्योंकि 20 जो है वो, अब यहाँ पे जो 40 है अगर मैं इस साइड पे ले जाती हूँ तो ये 50 से कम हो जाएगा, इस वजह से मैंने 40 को इधर ही रहने दिया। इसके बाद हम 60 देखते हैं, तो 60 जो है वो 50 से बड़ा है, तो 60 को हम जो है वो इधर ले आते हैं और 80 भी। तो ये एक करेक्ट बाइनरी सर्च ट्री मेरे पास बन गया। ये किस तरह से प्रूव हुआ कि इसके जो पेरेंट है वो लेफ़्ट साइड जो है वो लेफ़्ट जो सब ट्री है, अब ये जो है लेफ़्ट साइड इसकी इससे कम है और ये जो राइट साइड है ये इससे ज़्यादा है। तो ये ही एक एग्जांपल है बाइनरी सर्च करेक्ट ट्री की। अब यहाँ पे जो हमने जो सबसे पहला इस प्लेलिस्ट में जो टॉपिक मौजूद है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के मतलब जो मैंने जो है वीडियो अपलोड की हुई है, उसमें जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आज के हर टॉपिक को कवर करने के लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाला टॉपिक जो है वो बहुत ज़रूरी है। उसमें हमने ये स्टडी किया था कि जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बाइनरी सर्च में वो ओ लॉग एन होगी, ठीक है। हमेशा जो है इसकी जो है बाइनरी सर्च के लिए लॉग ओ लॉग एन होगी, क्योंकि ये जो है वो अगर हम इसकी बात करें तो इनपुट इसमें आधी हो जाती है। जैसे यहाँ पे जो इनपुट थी वो 50 थी और वो आधी हो गई 2 में, फिर देन वो आधी हो गई इसमें। तो हर वो इनपुट जो हाफ हो जाती है हर स्टेप के अंदर, उसमें हम जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ओ लॉग एन होगी।